एंड यहाँ पे मैं नया कोर्स लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है DSA, दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इस लेक्चर में, इस आपके ट्यूटोरियल में मैं आपका दो चीज़ें लेके चलूँगा। पहला थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिस। ठीक है, ये DSA में लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हैं जो आपका केवल DSA की रिक्वायरमेंट रखती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और वो प्रॉब्लम्स को आपको कोड के थ्रू सॉल्व करना होता है, जिसमें आपको C++, जावा, पाइथन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं उस लैंग्वेज में आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस कोर्स में हम दो पार्ट लेके चलेंगे। पहला है आपका थ्योरी पार्ट। इस थ्योरी पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, सारा डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकली मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, वन बाय वन, इन डिटेल। ओके, आफ्टर डैट जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा थ्योरी का, दैट मीन्स सपोज मैंने एक आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो के चलूँगा जहाँ पे आपका थ्योरी अलग सीरीज़ में चलेगा और प्रैक्टिस अलग सीरीज़ में चलेगा, और आप वहाँ से जाके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसमें अराउंड मैं आपका 1000+ प्रॉब्लम्स को मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। ओके, वो आपका जितना भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में आपका पार्ट्स होंगे, दैट मीन्स आपका अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो अभी मैं इसको डिटेल में भी डिस्कस करूँगा कौन कौन से आपके टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे मैं मल्टीपल लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज होंगी लाइक C++ एंड जावा, पाइथन, और पॉसिबल होगा तो मैं उसको स्विफ्ट में भी आपका लिख के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ एल्गोरिथम की। ओके, एल्गोरिथम में मैं कौन कौन से टॉपिक आपके कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, सबसे पहले मैं आपका ये कवर करूँगा। उसके बाद आपका आता है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। फिर उसमें मैं आपका ग्रेडी एल्गोरिथम कवर करूँगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो भी आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रिक्वायर्ड होते हैं और मोस्टली वहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं पैटर्न सर्चिंग है आपका, ठीक है, अदर स्ट्रिंग एल्गोरिथम है। इनके बारे में पूरा डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बैक ट्रैकिंग है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, आपका ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम है, ठीक है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, बिट एल्गोरिथम्स है। कुछ आपके ऐसे पॉइंट टॉपिक भी हैं जो आपको फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन डोंट वरी, उसको आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इन डिटेल। जब मैं थ्योरी पार्ट आपका लेके चलूँगा, थ्योरी वीडियो में मैं आपको एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व कर पाएँ, उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख पाएँ। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ एल्गोरिथम है, रैंडमाइज एल्गोरिथम है, ब्रांच एंड बाउंड्स हैं, ठीक है, क्विज एंड एल्गोरिथम है, मिसलेनियस है। ठीक है, जो भी आपका इन टॉपिक से अलग कोई भी और टॉपिक बचेगा तो मैं उसको भी कवर करूँगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपका जितने बैक ट्रैकिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर और सब प्रॉब्लम्स को मैंने कवर करूँगा तो वो भी मैं आपको वहाँ पे पुट कर दूँगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स इन डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साथ में साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, DSA का मैं एक आपका प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके सारे कवर होंगे, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स। एंड आपका सेपरेट मैं आपकी प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा जो कि डेटा स्ट्रक्चर थ्योरी होगा, डेटा स्ट्रक्चर आपका प्रैक्टिस होगा, या आपका एल्गोरिथम थ्योरी होगा, एल्गोरिथम प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से आपके पॉइंट्स में यहाँ पे कवर करूँगा, किस तरह से मैं आपका वीडियो यहाँ पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर मैंने कवर करने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, अगर उसमें से कुछ रह जाएगा या बच चुका है या मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपका मिसलेनियस में कवर कर लूँगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इसमें और कितने एक्सटर्नल एडेड आपको टॉपिक कराने हैं, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। ठीक है, तो लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो आपका एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लिंक लिस्ट से रिलेटेड होते हैं, स्टैक से रिलेटेड होते हैं, क्यू से रिलेटेड होते हैं, बाइनरी ट्री होती है, बाइनरी सर्च ट्री होती है। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका उसके बाद आपका हीप आ जाता है, हैशिंग होती है, हैशिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हैशिंग से भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ग्राफ हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, मिसलेनियस। मिसलेनियस दैट मीन्स जो भी आपका मिसलेनियस टॉपिक अगर बचेंगे तो वो मिसलेनियस में कवर कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे जो मैं डीएसए स्टार्ट कर रहा हूँ उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, एक्शन प्लान क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोकस हमारा मेन रहेगा प्रैक्टिस पे, जो हम थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हम सारे क्वेश्चंस वो उठाएंगे जो आपका मोस्टली गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, फेसबुक एंड अदर्स मोस्ट पॉपुलर जो आपकी वेब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। स्टार्ट हम बेसिक्स टू एडवांस करेंगे। पहले हम बहुत छोटे छोटे आपके प्रॉब्लम्स को उठाएंगे, ठीक है, ताकि आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद फिर हम हार्ड लेके आएंगे, ठीक है, फिर ताकि आप धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट कर दें। और आपका एक बार अगर आपने 30 डेज एटलीस्ट आपने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया और आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को जो चाहे पहले से ही सॉल्व हो चुकी हैं उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लीड कोड, हैकर रैंक, गीक फॉर गीस एंड द हैकर अर्थ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मैं वहाँ से उठाऊंगा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आप अगर वहाँ जाके प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ से हेल्प लेके वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मैं वहाँ पे आपका लीड कोड की वेबसाइट पर जाके भी उस कोड को रन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका कोड एक्सेप्ट होता है, ठीक है, कैसे आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं और कैसे फिर आप कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे ये थर्ड आपका जो आपका सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपका मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो मोस्टली मैं आपका यूज़ करूँगा, ठीक है। जो कोड पॉसिबल होगा उसको मैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन तीनों में लिखने की कोशिश करूँगा। अब ये डिफरेंस क्या है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, ठीक है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको बिगनर्स हो, ठीक है, डीएसए में, ठीक है, लैंग्वेजेस पे आपका अभी आपने इतना ध्यान नहीं दिया है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यहाँ पे सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि सी प्लस प्लस में आपका क्या है, जो जावा अगर मैं पाइथन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। जो कोड आप सी प्लस प्लस में 10 लाइन में लिख रहे हैं वही कोड आप चाहें जावा में 3 लाइनों में लिखो, लेकिन वहाँ पे आप केवल लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या होगा, उसको आप खुद से लाइब्रेरीज को भी खुद को कोडिंग करोगे, ठीक है। जब आप खुद से उस पूरे कोड को लिखोगे और एक एक चीज़, सपोज आप शॉर्टिंग का लिख रहे हो, ठीक है, आपने शॉर्टिंग का सिंपल अगर मैं जावा पाइथन की बात करता हूँ तो डॉट सॉर्ट करके आपने केवल एरे में पुट कर दिया और आपका एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है, ये तो आपका जावा पाइथन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करता हूँ तो आपको शॉर्टिंग के लिए पूरा लिखना पड़ेगा कि किस तरह से आप एरे में से कंटेंट को शॉर्टिंग करोगे, कैसे आप उसको टैंक में डाल के कैसे आप कौन सी अप्रोच अपनाओगे, ठीक है, शॉर्टिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है आपका सी प्लस प्लस में आप ईजिली कर सकते हो। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप या तो सी प्लस प्लस चूज़ करिए या सी करिए। सी मैं इसलिए अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सी जो आपकी लैंग्वेज है वो आपका वहाँ पे ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे एंटिटीज़ या क्लास या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस मोस्टली आपका सिस्टम डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है, सिस्टम की कोडिंग जितनी भी आपकी रहती है तो वहाँ पे सी का यूज़ होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सी प्लस प्लस से पहले स्टार्ट करें, ठीक है। लैंग्वेजेस कुछ नहीं है, ओनली सिंटेक्स हैं, ठीक है। एक बार अगर आपको एक लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है तो आप चाहे फिर कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए आप उस पर कमांड कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका केवल डिफरेंस इतना आता है कि ओके यहाँ पे वेरिएबल को अगर मुझे डिफाइन करना है तो यहाँ पर लेट यूज़ करना है, वेर यूज़ करना है, ठीक है, या आपको स्ट्रिंग लिखना है या आपका इंटीजर लिखना है या फ्लोट लिखना है, ठीक है। बस वो आपका डिफरेंस आता है, कैसे आप इनपुट कराते हो, ठीक है, यूज़र से इनपुट आप कैसे लेते हो तो उसका सिंटेक्स क्या है। तो ये सब डिफरेंसेस होते हैं केवल इसके लिखने के तरीके, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट आपका रहता है लैंग्वेजेस का वो आपका सेम रहता है, जिसमें आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लॉजिक्स हैं, आप किस तरह से कंपाइलर इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है वो सारे आपका सेम रहता है, ठीक है। तो आपको एक लैंग्वेज पे कमांड करनी है, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनीज जो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपको सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन आती है नहीं आती है। जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो आपसे केवल डीएसए पूछती हैं, एल्गोरिथम्स पूछती हैं और आपको एक प्रॉब्लम देती हैं और ये कहती हैं किसी भी लैंग्वेज में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप दिखाइए। और उस प्रॉब्लम में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, या कितनी फास्ट आपका वो वर्क कर रहा है, आपने कितना ऑप्टिमाइज़ करके कोड लिखा है, ठीक है। कंपनी वो मैटर करती है, उनको मतलब नहीं होता, क्योंकि वो अगर आपसे लैंग्वेज की बात करती हैं, अगर मैं सपोज़ करूँ गूगल की बात करता हूँ, ठीक है, गूगल में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, तो वो आपको अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपको काम कराना होगा तो वो आपको 15 to 30 डेज़ या आपका मोर डेज़ भी आपको पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन आपके लगते नहीं हैं, ठीक है। कि सिंटेक्स आपको देखना है लैंग्वेज का, कैसे आपकी लैंग्वेज वर्क हो रही है, कैसे कंपाइल हो रहा है, कैसे कोड का सिंटेक्स है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर आपका डीएसए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ओनली डीएसए पे आपका फोकस करती है, अगर डीएसए आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो ईजिली आपको
ग्रैब कर लेती है। इसके साथ साथ आपका एक सिस्टम डिज़ाइन का भी एक आपका इंटरव्यू का पैनल रहता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे वो, लेकिन उससे पहले हम डीएसए यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि डीएसए पे एक बार अगर कमांड आपकी हो जाती है, ठीक है, तो आप सब कुछ किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड कंपनी हो, आराम से उसको इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस का जो आपका बेस है वो आपका डीएस है। अगर आपको डीएस नहीं आता है, डेट मीन्स आपको कंप्यूटर साइंस नहीं आता है, चाहे आपने बीटेक कर लिया या एमटेक कर लिया या एनीथिंग, आप कितनी भी डिग्री आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ उसी पे फोकस करती है। तो आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, किस तरह से मैं लेके चलूँगा थ्योरी पैटर्न में, प्रैक्टिस पैटर्न में, कौन कौन से आपकी वेबसाइट को फॉलो करूँगा प्रॉब्लम्स उठाने के लिए, ठीक है, कहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और किस किस कंपनीज़ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, वो भी मैं आपको हर प्रॉब्लम में नोटिफाई करूँगा कि ये प्रॉब्लम आपकी इस कंपनी में पूछी गई थी, इस तरह से ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका डीएसए ये आपका फिनिश होता है, ठीक है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ईजिली क्रैक कर सकते हो कोई सा भी इंटरव्यू, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है, टेक रेस्ट और बी फ्री, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे मैं आपका स्टार्ट करूँगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, बेसिक से एल्गोरिथम के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, किस तरह से आपकी एल्गोरिथम बनती है, किस तरह से उसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे आप एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी आपकी एल्गोरिथम के टाइप्स हैं, ठीक है, हम कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। और आप टेंशन मत लो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आप बीसीए कर रहे हैं या बीटेक में स्टार्टिंग कर रहे हैं सीएस ब्रांच से, ठीक है, या आप किसी भी ब्रांच से आप आ रहे हो, तो यहाँ पे मैं वैसे ही लेके चलूँगा कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, तो उसी तरह से मैं आपका यहाँ पे एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर पहले से हैं, जो मेरे वीडियोस को पहले से देख चुके हैं, जानते हैं मैं किस तरह से आपका एक्सप्लेन करता हूँ, कितने डिटेल में जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। यही वो चीज़ मैं यहाँ पे, वही चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो करूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का मैं पूरा ट्राई करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि एक बार आप मेरा अगर वीडियो देखो तो आपको फिर और किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, केवल इसी आपका चैनल से आपका सारा डीएसए फिनिश हो जाए विद प्रैक्टिस, ठीक है। ये कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैं बहुत ज़्यादा लेके आऊँगा, सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आराम से लेंगे। अभी स्टार्टिंग में एक दो महीना में थोड़ा वीडियो का जो फ्रिक्वेंसी रहेगी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन उसके बाद में फ्रिक्वेंसी बाई डेली का कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।